हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखिए हम लोग जो सीओपी ऑफ द हीट पंप और रेफ्रिजरेटर है उसके बारे में जो रिलेशन होता है आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, आपने पढ़ा है, बट वहाँ से मैं इस रिलेशन के अलावा एक चीज़ और आपको देने वाला हूँ। ये जो हमारे दिमाग में ठूसा गया है कि जो हमारा सीओपी होता है वो कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ये सब जो चीज़ें हैं तो ये हर जगह वैलिड नहीं है, किसी किसी कंडीशंस के लिए वैलिड है। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे पूछा जाता है हीट पंप के लिए सीओपी क्या होगा, रेफ्रिजरेटर के लिए सीओपी क्या होगा, तो ये सब चीज़ें आपको इस रिलेशन से क्लियर होगी। तो यहाँ पर एक बार हम लोग देखते हैं कि पहले तो हम लोग रिलेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे क्या कहानी रिलेशंस के साथ क्या होगा। तो मान लीजिए कि रेफ्रिजरेटर और सीओपी की जो बात हो रही है, तो मान लो अगर मान लीजिए कि सपोज ये मेरा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, यहाँ से आपका मान लीजिए कि ये हमारा, यहाँ से आप लोअर टेम्परेचर है, यहाँ से आपने वर्क दिया है, और जब वर्क दिया है तो यहाँ से क्या हो गया, ये हाई टेम्परेचर सॉरी हाई हीट पे ले जाके रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो फाइनली देखिए क्या होगा, मुझे यहाँ से मान लीजिए निकालना है सीओपी। सीओपी हम लोग सबसे पहले मान लो निकालते हैं रेफ्रिजरेटर का। तो सीओपी का आपको बेसिक फार्मूला पता है, ये बार बार लिखा जा रहा है ताकि खोपड़ी के अंदर पूरा चले जाए। ठीक है, डिजायर बाई रिक्वायर यही होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ सीओपी किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, तो रेफ्रिजरेटर के लिए मेरा डिजायर इच्छा, रेफ्रिजरेटर में क्यों लगाया हूँ, मैं लोअर टेम्परेचर गेन करने के लिए लगाया हूँ। तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेटर है उसके लिए आपका डिजायर क्या बन जाएगा, लोअर टेम्परेचर। रिक्वायर आपको क्या है, आपको वर्क देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ठीक उसी तरीके से मान लीजिए सीओपी ऑफ द हीट पंप निकालते हैं, तो सीओपी ऑफ द हीट पंप के साथ आपको क्या मिलेगा, डिजायर, डिजायर इच्छा क्या है, क्यू एच, तो क्यू एच है ये हमारे पास, और वर्क क्या दे रहे हो, डब्ल्यू। तो अगर मैं बात करूं ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, तो दोनों को माइनस कर दो। तो यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर नहीं, सीओपी ऑफ द हीट पंप करो पहले, माइनस सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर करिए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आपको मिलेगा क्या, क्यू एच बाई डब्लू माइनस ये आपको मिलेगा क्यू एल बाई डब्लू। कहानी कुछ क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, सीधा सीधा क्यू एच माइनस क्यू एल डिवाइड बाई डब्लू। कहानी कुछ क्लियर हुई? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एक ये फिर से आ जाओ, किरचॉफ लॉ लगाओ, आओ जंक्शन पे बैठो, आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, डब्लू प्लस क्यू एल, तो डब्लू प्लस क्यू एल, ये आपको क्या मिल रहा है, डब्लू प्लस क्यू एल इस जंक्शन पे इनकमिंग, आउटगोइंग क्या मिला हुआ है, क्यू एच। तो अगर डब्लू निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या, क्यू एच माइनस क्यू एल। ये देखो कहीं ना कहीं यहाँ पुट कर दें क्या, क्यू एच माइनस क्यू एल को डब्लू। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, पहला चीज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से काफी सारा पूछा हुआ है, सीओपी ऑफ द हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू एल को क्या रख दोगे, डब्लू, डेट इज ऑल्सो डब्लू। और फाइनली अगर देखें तो ये आपको मिल जाएगा सीओपी ऑफ द हीट पंप माइनस सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1। कहानी कुछ समझ में आया, ये चीजें क्लियर हुई? ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सीओपी ऑफ हीट पंप की अगर बात करें तो और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जो हमारा सीओपी ऑफ द हीट पंप होता है डेट इज इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। यही तो होगा, जो सीओपी ऑफ द हीट पंप है वो सीओपी ऑफ द हीट पंप क्या है, 1 प्लस सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर। कहानी कुछ क्लियर हुई? अब देखिए आगे की कहानी। बात ये चल रहा था कि जो हमारा सीओपी को लेके था कि सीओपी हमारा लेस देन 1 होगा, इक्वल टू 1 होगा कि ग्रेटर देन 1 होगा, यही चीजें चल रही थी। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा आपको एक चीजें तो पहले समझ में आ जाए, क्या कि अगर मेरे से बोलता है सीओपी, केवल सीओपी बोलता है, तो जो आपकी सीओपी है वो लेस देन 1 भी होती है, इक्वल टू 1 भी होती है और ग्रेटर देन 1 भी होती है। ये कुछ कहानी समझ में आया जो लिखा हूं, जो सीओपी है वो लेस देन 1 भी होता है, इक्वल टू 1 भी होता है, ग्रेटर देन भी 1 होता है। ठीक है, अब सुनिए, अगर मैं बात करूं सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर और सीओपी ऑफ द हीट पंप के, ठीक है, देखिए सीओपी ऑफ द हीट पंप है इक्वल टू 1 प्लस समथिंग है, 1 प्लस समथिंग है। इसका ये मतलब है कि जो सीओपी ऑफ द हीट पंप है हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, और सीओपी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो आपकी सीओपी है विल नेवर बी निगेटिव, कभी भी इसकी निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी।
तो एक चीज तो तय है कि ये जो सीओपी की वैल्यू है, आप 0 से आगे कितना भी चले जाओ, ये आपको चीजें क्या मिलेगी, 1 प्लस के साथ ही मिलेगी। तो यहां पर पहला कंक्लूजन ये आया क्या कि अगर मैं बात करता हूं सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर का, तो सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर है इक्वल टू 1 भी हो सकता, सॉरी लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। ये पहला कंक्लूजन, मतलब जो हमारा सीओपी जो रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, ये आपके साथ कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अगर हमसे सीओपी ऑफ हीट पंप की बात करें, तो सीओपी ऑफ द हीट पंप क्या होगा, जो सीओपी ऑफ द हीट पंप है, सीओपी ऑफ द हीट पंप क्या होगा, आपको देखिए यहाँ पे ये आपका हीट पंप है 1 प्लस के साथ है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि जो सीओपी है हमेशा क्या होता है। और जब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो क्या है, दिमाग के अंदर हमने जबरदस्ती कंक्लूजन क्रिएट कर लिया है क्या कि सीओपी तो कभी 1 से कम होता ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम लोग आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे तो वहां पर एक टॉपिक होता है, साइकिल आता है, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, शायद आपने नाम सुना होगा। तो जो वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल होता है वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर है ना, वहां लेस देन 1 भी आता है, ठीक है। तो इस धोखे में नहीं रहना है। सीओपी ऑफ द हीट पंप की बात करेगा तो नो डाउट सीओपी ऑफ द हीट पंप आपको हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीओपी ऑफ द अगर रेफ्रिजरेटर की बात करेगा तो ये आपका कंडीशन कुछ भी हो सकता है, बस निगेटिव नहीं होगा, ये तो तय बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो आपका था, ये रिलेशन था सीओपी ऑफ द हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में। यहाँ से एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन दिखेगा, हर साल। तो इसमें से जो आपके क्वेश्चंस है, पहला तो आपको सीधा सीधा रिलेशन पूछेगा। दूसरा चीज आपसे ये पूछ सकता है क्या कि अगर आपको सीओपी ऑफ द हीट पंप दिया तो रेफ्रिजरेटर का निकालो, या रेफ्रिजरेटर का दिया है तो हीट पंप का निकालो। और इस चीज का यूज हम लोग आगे कहीं ना कहीं करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।